गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना पर्सन बैंक चल रहा था। इसमें मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर मैंने आपको बता दिया और चैप्टर नंबर 6 जो आपके सिलेबस में है नहीं हट गया। आज अपन चैप्टर नंबर 7 है ज़बानों का घर हिंदुस्तान, जिसके मुसन्निफ़ है सैयद एहतशाम हुसैन। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर आपका 7। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 7। वैसे सीरियल के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 6 लगा रखा है, लेकिन ये चैप्टर नंबर आपका 7 है, ज़बानों का घर हिंदुस्तान। इसके मुसन्निफ़ है सैयद एहतशाम हुसैन। मुआर्ज़ी सवालात, सबसे पहले आप क्या रहे हैं, मुआर्ज़ी सवालात। पहला सवाल है सैयद एहतशाम हुसैन कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब है सैयद एहतशाम हुसैन आज़िमगढ़ में पैदा हुए। सवाल नंबर आपका दूसरा है सबक ज़बानों का घर हिंदुस्तान किस किताब में से लिया गया है? तो ये आपका है उर्दू की कहानी किताब से लिया गया है। फिर आपका सवाल नंबर 3, द्राविड़ लोग कहाँ से आए थे? तो द्राविड़ लोग आपके पश्चिम से आए थे। सवाल नंबर 4, द्राविड़ लोग कौन सी ज़बानें बोलते थे? तो द्राविड़ लोग तमिल और तेलुगु ज़बान बोलते थे। सवाल नंबर आपका 5 है उत्तर भारत से कौन से लोग आए थे? तो उसका है उत्तर भारत से आपके आर्या। कौन से लोग आए थे? आर्या लोग। सवाल नंबर आपका 6 है संस्कृत किस ज़बान की शाख है? तो इसका जवाब होगा संस्कृत आर्यई ज़बान की शाख है। सवाल नंबर आपका है 7, प्राकृत को किस नाम से जानते हैं? तो प्राकृत को सूरसेनी नाम से जानते हैं। सवाल नंबर आपका है 8, उर्दू कहाँ पैदा हुई? तो उर्दू आपकी हिंदुस्तान में पैदा हुई। सवाल नंबर आपका 9, उत्तर भारत में प्राकृत बोली जाती है। तो उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती है? उत्तर भारत में सूरसेनी प्राकृत बोली जाती है। सवाल नंबर आपका 10 है मुंदरजा झेल में से कौन सी ज़बान नई आर्यई ज़बान नहीं है? तो नई आर्यई ज़बान आपकी कौन सी नहीं है? संस्कृत। संस्कृत क्या है? पुरानी ज़बान है। और बाकी पंजाबी, बंगाली, सिंध ये क्या है? आपकी नई आर्यई ज़बान है। फिर आपका है मुख्तसरीन सवाल, छोटे वाले सवाल, हिंदुस्तान के कबाइल नस्लों के नाम क्या है? तो हिंदुस्तान की कबाइल नस्लें आपकी कोल, दूसरी मेंढा, कोल और मेंढा। सवाल नंबर आपका दूसरा है उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती है? तो उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्राकृत को सूरसेनी कहा जाता है। सवाल नंबर तीसरा, हिंद आर्यई ज़बान कौन कौन सी है? तो हिंद आर्यई ज़बान में एक तो हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया हिंद आर्यई ज़बानें हैं। फिर है आपका सवाल नंबर 4, उर्दू कहाँ से पैदा हुई? सवाल नंबर आपका 4 है उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली? तो उर्दू शुमाले हिंदुस्तान में पैदा हुई और सूरसेनी ज़बान से निकली है। फिर आपका सवाल नंबर 5, सैयद एहतशाम हुसैन कौन सी तहरीर से वाबस्ता रहे? तो सैयद एहतशाम हुसैन तरक्की पसंद तहरीर से वाबस्ता रहे। फिर आपका मुख्तसर सवालात, तो इसमें आपका पहला है हिंदुस्तान की खसूसियत क्या है? तो हिंदुस्तान की खसूसियत में आपका ये जवाब यहाँ दिया हुआ है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब, नस्ल और कौम के लोग रहते हैं जो अलग अलग ज़बानें और बोलियाँ बोलते हैं। यहाँ मुख्तलिफ जोग्राफियाई हालत में, जोग्राफी मतलब जो भूमि की तरफ से, हालात में पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान, वादियाँ, ज़ेरे खेज मैदानी इलाके हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अलग अलग मज़हब के लोग होने के बावजूद एकता और एजाज़ के साथ रहते हैं। फिर आपका दूसरा, उर्दू ज़बान के मुतालिक एक मुख्तसर नोट लिखिए। उर्दू ज़बान से मुतालिक एक मुख्तसर नोट बताना है। जवाब, सवाल नंबर दूसरे का जवाब है उर्दू हिंद आर्यई ज़बान है और इसी मुल्क में पैदा हुई है और यहीं पली बड़ी। दिल्ली और उसके इतराफ़ में ये पैदा हुई। इतराफ़ मतलब उसके आसपास के इलाकों में ये पैदा हुई। यह हमारे मुस्तरिके तहज़ीब की निशानी है। इसे कभी गुजराती, कभी दक्कनी, कभी हिंदवी, उर्दू मौला कहा गया है। दिल्ली में पैदा हुए यहाँ से
दक्कन पहुंची। दिल्ली में पैदा हुई और यहाँ से कहाँ पहुंची? दक्कन पहुंची और वहाँ परवान चढ़ी। सर सैयद और उनके रफ़ीका मतलब उनके साथ में काम करने वाले दोस्त वगैरह ने इस ज़बान को इश्क और आशिकी के मैदान से निकाल कर अमली व अदबी ज़बान बनाने में अहम रोल अदा किया। सर सैयद अहमद ख़ान ने वो भी तो बनाया था ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी। रोमानी तहरीर और तरक्की पसंद तहरीर के हाथों ये परवान चढ़ी। आज उर्दू हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों में भी बोली जाती है। ये आपका सवाल चैप्टर नंबर आपका 7 जो उर्दू चैप्टर नंबर 7 है ज़बानों का घर, लेकिन इसमें चैप्टर नंबर 6 दिया हुआ है, लेकिन आपको चैप्टर नंबर 7 है क्योंकि चैप्टर नंबर 6 आपका हट गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लेना।